क्या होगा अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी से एक संयोगवश मुलाकात आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आशा, धोखे और मानवीय भावना की साधारण शक्ति की कहानी। यह कहानी आपको अंत तक अनुमान लगाने पर मजबूर कर देगी। मैं जीतूंगा, खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। कई बार हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर निकलना तो होगा। कदम तो आगे बढ़ने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी और खुद पर भरोसा करना होगा। क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम छेनी और हथौड़े से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, दशरथ मांझी की तरह। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, निराश, हताश, ऊपर से शांत, पर अंदर एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे। क्या होगा अब? कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, अब क्या होगा मेरे साथ? अब सब खत्म हो गया। अब एक ही रास्ता दिख रहा है और वह है मौत। वह सोच ही रहा था कि पीछे से एक हाथ आता है, एक बुजुर्ग आदमी का हाथ। आदमी मुड़कर देखा। बुजुर्ग उससे पूछता है, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर लड़का कहता है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग फिर कहता है, अरे ऐसा भी क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। लड़का थोड़ा नाराज होकर कहता है, आप क्या मेरी मदद करेंगे? मुझे $5 लाख चाहिए। आप देंगे मुझे? मैंने कहा था मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर वह बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बस इतनी सी बात और तुम मरने तक के बारे में सोचने लगे हो? ये कहकर उस बुजुर्ग ने एक चेक बुक निकाला और $5 लाख का चेक उसे बनाकर दे दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना कर्ज चुका लेना और ठीक 1 साल के बाद मुझे चुका देना। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। नाम तो सुना होगा ना तुमने? जॉन डी रॉकफेलर उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वाकई वह जॉन डी रॉकफेलर ही थे। जॉन डी रॉकफेलर वहां से चेक देकर चले गए और यह आदमी आश्चर्यचकित रह गया सोचकर, कुछ देर पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी कि मैं मरने तक के बारे में सोच लिया था और एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। वह सन्न खड़ा था और चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वह खुद पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकता? वह आदमी घर जाता है, वह चेक संभाल कर रख देता है और खुद से वादा करता है कि वह खूब मेहनत करेगा और जी जान लगा देगा और अपना कर्ज चुकाएगा। और अगर वह यह नहीं कर पाया तो ये चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने से पहले ही उस आदमी ने सारा कर्ज चुका दिया और अपना बिजनेस भी खड़ा कर लिया। और अब वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब जॉन डी रॉकफेलर ने उसे मिलने को कहा था। फिर ठीक 1 साल बाद वह उसी पार्क में जाता है
और जॉन डी रोकाफिलर का इंतजार करता है। वह देखता है कि जॉन डी रोकाफिलर सामने से आ रहा है। वह भागता हुआ जॉन डी रोकाफिलर के पास जाता है और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ? मैंने बहुत मेहनत की, सारा कर्ज चुका दिया, मैं आपका चेक बनाया तक नहीं। आदमी अपनी बात खत्म कर रहा होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को ले जाने लगती है। आदमी घबराकर बोलने लगता है, क्या हुआ जॉन डी रोकाफिलर को? आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो नर्स हंसकर कहती है, ओह, इसने आपको भी चेक दिया है? पार्क से सटी दीवार देख रहे हो? पागल खाने की है, और यह एक पागल है। यह पिछले साल ही एडमिट हुआ है और इसकी शक्ल जॉन डी रोकाफिलर से मिलती है और यह अक्सर इसी पार्क में आकर बैठ जाता है और खुद को जॉन डी रोकाफिलर बताता है और चेक बांटता घूमता फिरता है। यह सुनकर वह आदमी वहीं पर सुन्न खड़ा हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता रहता है, $5 लाख, यह तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास? दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास। उसका खुद पर विश्वास। वह खुद पर भरोसा किया और परेशानियों का गहरा कोहरा छट गया। अब सब साफ हो गया। याद रखिए, बस भरोसा रखें खुद पर। किसी ने खूब कहा, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, या आसमान भी जमीन पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।